बाजूला या नाही अजून त्यांचा नंबर त्याविषयी जरा जावा शांतीधारा वेळा काम केलं भात बोलून नाही झालं झरता
चलिए पिची का मंडल जिनने प्राप्त किया वो आ जाए। पिची का मंडल परिवार पुण्य किया है, हंसके गुरुवर में हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। बाद जिन्होंने के द्वारा इनके पुण्य की अनुमोदना करें। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूड़न ओढ़ आए छठी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। नेम 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 रस, नेम 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 रस, पारस पारस। नेम 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 रस, नेम 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 रस, पारस पारस। श्री नेमी समेत शिखरे पारस जी, गिरनारे श्री नेमी समेत शिखरे पारस जी। मुक्ति ना शिखरोनी आभव्य जोड़ी, एक पश्चिम छे एक पूरब छे, पण सिद्धिनु लक्ष्य ऊंचे ऊपर छे। आधार छे एक बस सारगर गमपा। नेम रस नेम रस नेम 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 रस नेम रस पारस पारस। नेम रस नेम रस नेम 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 रस नेम रस पारस पारस। चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च गंड घंडु गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादि नाथ मादि शंकरम। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 पठिकृतं विशुद्धनन्दनेन शासकस्तुतिं भवेत् स्मरन् ध्रुवज्जनः सुकीर्ति बुद्धिशालिनं गुणश्च सो निजात्मभक्तिरञ्जितश्च नित्यशं समस्त कर्मणां विनश्च चादिवीरवत् समस्त कर्मणां विनश्च चादिवीरवत् समस्त कर्मणां विनश्च चादिवीरवत् भवेत्। ॐ नमो जिनाय 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 ॐ नमो जिनाय। स्वामी वड्डमाणं तिथ्यं धम्मस्य कातारम्
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुडम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवानी की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवानी की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य मुनीषी विभासर सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के पूर्व उन्होंने मिथ्यात्व गुणस्थान से बढ़ते हुए चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त किया और चतुर्थ गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान का स्पर्श किया। फिर सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान, छठवें से सातवें झूलते झूलते जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग चल रहे थे, तब भगवान उपसर्ग को सहन करते हुए धर्म ध्यान में लीन थे। और धर्म ध्यान की उपसर्ग जैसे ही पूर्ण हुआ, उसके बाद भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और केवल ज्ञान में भगवान ने वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थभूत कराया है। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, यह भगवान के केवल ज्ञान में इनका वर्णन आया है। भगवान ने इनका वर्णन अपनी दिव्य वाणी में, जिसे जिनवाणी कहा जाता है, उसमें कहा, दिव्य ध्वनि में घिरा है। उन्होंने 4 अनियोग, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग का अर्थ होता है कि जिसमें पुराण पुरुषों की व्याख्या होती है, और पुराण पुरुषों की व्याख्याओं को सुनकर अपने जीवन का उद्धार किया जाता है, क्योंकि आपके धर्म की प्राचीनता पुराण पुरुषों पर निर्धारित है। जितने भी पुराण पुरुष हैं, उनकी व्याख्या जिस ग्रंथ में पाई जाती है, जिस अनुयोग में पाई जाती है, उसको प्रथमानुयोग कहा जाता है। प्रथमानुयोग कभी काल्पनिक नहीं होता, वह सत्यार्थ ही होता है। और प्रथमानुयोग के बाद चरणानुयोग आता है, जिसमें व्यक्ति कैसा आचरण करे, किस प्रकार चले, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे सोए, कैसे भगवान की पूजन करे, किस प्रकार अपने जीवन की चर्या को निर्वहन करें, कैसे मुनि चलें, कैसे मुनि बैठें, किस प्रकार अपनी चर्या का पालन करें, इसका जिसमें वर्णन आता है, वह वर्णन चरणानुयोग कहलाता है। चरणानुयोग का पालन करते हुए ही जीव कर्णानुयोग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि कर्णानुयोग कर्मों की प्रकृतियों का क्षय, उपशम, क्षयोपशम और पारिणामिक भाव को बताता है। जिन्होंने चरणानुयोग को प्राप्त नहीं किया, वो कभी कर्णानुयोग को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिसने प्रथमानुयोग को प्राप्त नहीं किया, वो कभी चरणानुयोग को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब पुराण पुरुषों की व्याख्या सुनते हैं, उन्होंने इस व्रतों के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त किया है, उसी के द्वारा हम भी मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। उस विधि को जानने के बाद, श्रद्धान करने के बाद, उस विधि को करने के लिए आतुर होते हैं। और जब विधि होती है तो उसके द्वारा ही कर्मों की निर्जरा होती है। जब कर्मों की निर्जरा कैसी हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे कैसे होती है, इस प्रकार की जो व्याख्या करता है, उसका नाम कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग का दूसरा नाम गणितानुयोग है, क्योंकि यहाँ पर गणित के सूत्र भी चलते हैं। इसमें गणित के सूत्र चलते हैं। आपने पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, जहाँ तक संख्याएं रहती हैं, उसके आगे गणितानुयोग चलता है। एक बार एक व्यक्ति से कहा गया कि यह
आप इसका कैलकुलेशन करके बताइए। त्रिलोक सार त्रिलोक पंडिती का कैलकुलेशन करके, अच्छा ज्ञानी गणित वाला वह कहता है महाराज मैं इस जिन शासन के गणित का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, गणित को मैं छू भी नहीं सकता हूँ। भारत भूमि को, पूरे विश्व को शून्य देने वाला, भारत भूमि को, विश्व को, पूरे विश्व को शून्य देने वाला यह भारत देश में एकमात्र जिन शासन है, जैन दर्शन है, जिसने पूरे भारत को शून्य दिया है। शून्य सर्वनंदी आचार्य ने शून्य की उत्पत्ति की है। जब कर्णानियोग की बातें आती हैं तो कर्णानियोग बहुत विशाल होता है। आपके परिणाम कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से आपके परिणाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कैसी आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, अशुद्ध हो रही है, जब हम देखते हैं तो कर्णानियोग में उसे गुणस्थान कहा जाता है। गुणस्थान कहा जाता है। गुणस्थान का अर्थ होता है कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है। सरल भाषा में कहा जाए तो आपकी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण पत्र देने वाला कोई संज्ञा है, उसका नाम गुणस्थान है। और जब गुणस्थानों को जान लेता है, कर्मों के छह छपड़ाओं को जान लेता है, उसके बाद वह व्यक्ति अपने द्रव्य के अनुयोग में ही रम जाता है। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब के बारे में जो अनुयोग कहता है उसका नाम द्रव्यानुयोग है। भगवान की केवल ज्ञान में सबसे उत्कृष्ट विद्या का नाम द्रव्यानुयोग की विद्या है, आत्म तत्व की विद्या है। जिस व्यक्ति ने आत्म तत्व की विद्या को प्राप्त कर लिया है वह कभी संसार में भटक नहीं सकता है। इसलिए सुधी श्रोताओं को, श्रावकों को, सभी के लिए आत्म तत्व पर रुचि रखना चाहिए और आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि संसार में सुख क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, तो सच्ची भक्ति सिर्फ आत्मा की ही भक्ति सच्ची भक्ति है। जिस व्यक्ति ने आत्मा की भक्ति कर ली वही परमात्मा बन पाता है। हम किसी परमात्मा की भक्ति करने वाले नहीं हैं, हम स्वयं की आत्मा की भक्ति करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी के कर्तावाद में नहीं रहते हैं। हमारा कोई कर्ता नहीं, हम स्वयं के परिणामों के कर्ता हैं, स्वयं के ही कर्ता हैं। और जब हम स्वयं को देखते हैं तो आत्म तत्व की रुचि उत्पन्न हो जाती है। और जिसको आत्म तत्व की रुचि उत्पन्न हो जाती है उसे अन्यत्र संसार में कोई भी अच्छा नहीं लगता है। जब व्यक्ति आत्म तत्व पर दृष्टिपात करता है तो वह अपने परिणामों को शांत कर लेता है। संजय कंदे जी, जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग चल रहा था और भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ उपसर्ग कर रहा था, तब भी उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह अपने आत्म तत्व का रस ले रहे थे। और आत्म तत्व का रस ले रहे थे, जितनी उनके पास शुद्धता थी उसका रस ले रहे थे और शुद्ध होने के लिए लड़ाई कर रहे थे। और शुद्ध होने के लिए लड़ाई कर रहे थे, मोह रुपू से लड़ रहे थे। मोह रुपू ने जितने भी संगी साथी थे, जितने भी राजा साथ में थे, उन सबको बुलाया और भगवान की आत्मा पर आक्रमण किया। लेकिन भगवान मुनिराज, महामुनिराज अपने ज्ञान में तल्लीन है और तल्लीन होते ही साथ आत्म तत्व में विशुद्धि बना रहे हैं। और विशुद्धि बनाते 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 उनकी विशुद्धि एक समय ऐसी बढ़ती है कि वह जो मोह रिपु है वह नष्ट हो जाता है और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यदि आपको केवल ज्ञान की उत्पत्ति चाहिए है तो आपको प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करना पड़ेगा। यहाँ पर सुख किस किस को चाहिए है? सुख चाहिए हो कि नहीं? यदि सुख चाहिए है तो जिनवाणी अम्मा की आंचल में आ जाओ।
जिनवाणी अम्मा के आंचल में जो आ जाता है उसको सुख प्राप्त होने लगता है, क्योंकि जिनवाणी माँ, जिनवाणी अम्मा किसी को कभी भी उन मार्ग से में नहीं भेजती है, वह सन्मार्ग में ही लगाती है। आज आपका पुण्योदय है, क्योंकि समय कम है और अभी और काम होना है। आपका पुण्योदय है कि आपने भगवान के केवल ज्ञान, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि जो केवल ज्ञान कल्याणक की जो क्रियाएं होती हैं माँ, वह देखना बहुत दुर्धर होता है। जब हम पहली बार संघ में आए, दौड़गिरी में हम पंचकर्णक हो रहा था, मैं सामान्य कुर्ते पजामे में था, पंडित जी ने मुझे बाहर कर दिया था। पंडित जी बोले नहीं, ब्रह्मचारी हो, हाँ है, लेकिन कुर्ते पजामे में हो, अंदर नहीं आ सकते। जब केवल ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं जब होती हैं, जो विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि के भाव को यदि एक बार आपने पकड़ लिया, उसके आनंद को एक बार पकड़ लिया, वह आनंद अपूर्व 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 आनंद होता है। यदि अपूर्व आनंद प्राप्त करना है, ज्ञानी अम्मा यदि माता पिता बन जाते ना, तो फिर यह आनंद नहीं आता। माता पिता बन जाते ना तो ये आनंद नहीं आता, क्योंकि सौधर्मिंद ही पूरी क्रियाएं करता है। की कि नहीं की सचिन रानी? भगवान को उपटन लगाने मिला कि नहीं मिला? सभी कार्य करने मिले। ये सौधर्मेंद्राणी का पुण्य का उदय होता है। जिन भगवानों को सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है, उसे सची इंद्राणी अपने हाथों से उपटन लगाती है। माताओं, भाव बनाओ कि हम भी कभी सची बने, भाव बनाओ कि हम भी कभी माता बने, क्योंकि जिन्होंने भाव बनाए हैं, पुण्य को प्रबल किया है, अपने अंदर उत्कंठा प्राप्त करी है, उसको ही वह कार्य प्राप्त हो जाता है। भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी, भावेमी न भावेमी, अभावेमी भावेमी। जो अभी तक नहीं भाया है उसकी भावना भाओ, और जो अभी तक भाया है उसको भूल जाओ। जिसको अभी तक नहीं भाया है उसको भाओ, और जिसको नहीं भाया, जिसको भाते रहे हो उसको भूल जाओ। यदि जो भाते रहे हो उसको ही पकड़ के रखे तो कभी भी आप ऊपर नहीं बढ़ सकते हो। भगवान ने जो पहले पूर्व में भाया था वह भूल गए। उन्होंने जो पाया है उसको भाया, जो कभी नहीं भाया था तो भगवान बन गए। भगवान किस किस को बनना हो कि नहीं? आधे हो कर रहे महाराज जी, रहने दो। भगवान बन जाए तो सबके सामने और बैठने पड़े। क्यों संजय जी? कपड़े उतारने पड़ेंगे, केस लॉन्च करना पड़ेगा, एक आहार अंजलि में लेना पड़ेगा, अंतराय पालना पड़ेगा, गाड़ी नहीं मिलने वाली, ठंडी गर्मी बरसात सहना पड़ेगा, इसलिए भगवान नहीं बनना। ये भगवान जब बन जाते हैं तब ये ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं लगता, लेकिन भगवान बनने के पहले का स्ट्रगल है। क्या है? स्ट्रगल है। जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। महेश नड़े स्ट्रगल किया, भगवान मिल गए। स्ट्रगल किया, भगवान मिल गए। रवि किरण जी, भावना ना थी, फिर वो जो भा रहे थे उसको छोड़ा, और जो नहीं भा रहे थे उसको भाया, तो आज भगवान बनाने का मौका मिल गया। बहुत बहुत अनुमोदना आपके पुण्य की, आपके पुण्य की अनुमोदना, सभी समाज के पुण्य की अनुमोदना कि सबने एक साथ मिलकर भगवान का पंच कल्याणक रचाया है। यह पंच कल्याणक आपके सोलापुर के पंच कल्याणक का मंगलाचरण है। प्रदीप जी,
पंचकल्याणक का मंगलाचरण भी पंचकल्याणक से, पंचकल्याणक का मंगलाचरण भी पंचकल्याणक से। ध्यान रखना कि अपना पुण्य का उदय है कि हम 3 थे 5 6 मिले, हम 3 थे आपको 6 मिल गए, और 6 के बाद कोई भूमिका नहीं थी इस पंचकर्णक की, और ऐसी भूमिका बनी कि 2-2 पंचकर्णक एक दिन के अंतर से पूरे मिल गए। जो आज आपने लघु पंचकल्याणक देखा है, अब आने वाले 25 से 29 तारीख तक बृहद पंचकल्याणक आप देखने वाले हो। जैसा उत्साह आज आपने इस पंचकर्णक में रखा, वैसा ही उत्साह आप आने वाले 25 से 29 तारीख तक के पंचकर्णक में रखना। आपको सभी क्रियाएं विस्तार से देखने मिलेंगी। और आपका समय हो गया है। सभी को मंगल आशीष है, मंगल कामना है कि आप सभी भी अपने समृद्धि को प्राप्त करें, आत्मा का उत्कर्ष को प्राप्त करें और केवल ज्ञान को प्राप्त करें। जिन्होंने इस पंचकर्णक में अपनी सहभागिता निभाई है, उन सभी के लिए शुभ आशीष है। और आप अपने आत्मा को प्राप्त कर केवल ज्ञान को प्राप्त करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।